कंफ्यूज। सो अगर आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो एक तरफ आप देख पाएंगे मेंटल वेलनेस स्केल है, एक तरफ मेंटल इलनेस का स्केल है। इसका मतलब आपकी जर्नी जो है वो इन दोनों एरोज के बीच में लाई करती है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन कलर जो है वो है, एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर का एरो जो है वो आपको नजर आ रहा है। आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि आप पर्टिकुलरली कौन से एरो की तरफ ज्यादा लाइक करते हैं। तो जैसा आप रेड की साइड देख पा रहे हैं वैसे आप स्ट्रगलिंग, सेल्फ फोकस और नेगेटिव हैं। तो अगर आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर आप ऐसी लाइफ जीते हैं जहां पर आप लाइफ में मजे तो कर रहे हैं, प्लेजर सीकिंग है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है बहुत सारी चीजों के लिए जिसकी वजह से आप अनसेटिस्फाइड हैं, तो अगेन आप जो है वो इस साइड आप अप्लाई कर सकते हैं, मेंटल इलनेस की साइड में। एक तीसरा जो कलर आपको नजर आ रहा है बीच में, दैट इज येलो, आपको जो नजर आ रहा है ये वो जगह है जहां से मेंटल हेल्थ में इलनेस या वेलनेस इसकी आप तरफ झुक सकते हैं। तो या तो आपकी लाइफ में आप एंगेज हैं, बहुत बिजी होते हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, या फिर आप किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, यानी आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये वो स्टेट होती है जहां पर आप मेंटल इलनेस की तरफ जो है आपकी लाइफ का झुकाव होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ग्रीन का एरो देख पा रहे हैं तो वहां पर आप एक अगर मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं जहां पर आप ग्रेटफुल हैं, लोगों के तरफ प्रति जो है वो आपकी भावनाएं अच्छी हैं, और आपके पास कुछ कार्य है करने के लिए, और इसके साथ साथ आप दूसरों की भी मदद करते हैं, तो आप वाकई में एक मेंटली हेल्दी पर्सन है, या फिर आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हैं, +10 की कैटेगरी में। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमको किस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है या फिर राइट साइड आपको जाना है। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग लॉकडाउन। जब मैं ये बात कर रही हूँ कि हमको लॉकडाउन के पीरियड में से निकलकर अब पेंडेमिक की सिचुएशन में से अब हमको अनलॉक करना है, तो उससे पहले हमें जानने की कोशिश करनी है कि इस लॉकडाउन के दौरान वो कौन कौन सी समस्याएं थी, वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने फेस किया। क्योंकि हमने एक ऐसी लाइफ जी है, पिछले 6 महीने से हम बंद हैं, एक ऐसी लाइफ जो हम जबरदस्ती जी रहे थे, क्योंकि हम बाध्य थे वो वैसा करने के लिए, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वी वर लॉक्ड इनटू आवर होम्स। तो हमने क्या क्या फेस किया उस दौरान। तो अगर नॉर्मली बात करें तो मैक्सिमम लोग जो हैं इन्होंने लॉकडाउन के दौरान दो चीजें बहुत ज्यादा फेस की हैं, और दो वर्ड्स आपको बार बार बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला होगा। पहला वर्ड है स्ट्रेस और दूसरा है एंग्जाइटी। तो अगर स्ट्रेस की बात करूं तो नॉर्मली हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस इसमें रहता ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे आसपास जब भी कभी कोई चेंज हो रहा है तो उसका जो रिएक्शन हमारी बॉडी देती है वही स्ट्रेस होता है। तो इसका मतलब स्ट्रेस अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। अब जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ रहा है तो ये हमको किस तरह से इफेक्ट करेगा, तो ये फिजिकली इफेक्ट करेगा, मेंटली इफेक्ट करेगा, साथ में इमोशनली बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन हमें जो समझना है वो ये समझने की कोशिश करना है कि स्ट्रेस अगर लाइफ में है तो लेट इट बी, हमको उससे जूझना जरूर है, उसको कम जरूर करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है हमको कि ये स्ट्रेस जो है ये हमारे रूटीन को जो है अफेक्ट ना करे। स्ट्रेस तो आएगा, आप स्ट्रेस से बच नहीं सकते, क्योंकि आपके आसपास का माहौल चेंज हो रहा है, आपके आसपास लोगों का बात करने का तरीका, उनके रहन सहन में बदलाव आ रहा है, तो ये स्ट्रेस आपको जरूर फेस करना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे पहचानेंगे जब कि आप स्ट्रेस में हैं। ये सबसे बड़ा वो है कि हम यूज तो कर लेते हैं ये वर्ड कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, लेकिन वाकई क्या हम स्ट्रेस में हैं, या फिर हमने एक मेंटेलिटी डेवलप कर ली है कि अगर हमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है लाइफ में तो हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रेस। तो एक लंबा लिस्ट यहाँ पर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ जो कि आपको ये बता सकता है कि आपके अंदर स्ट्रेस है या नहीं है। तो अगर आप में के पास इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस की शुरुआत लाइफ में हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजीनेस, जैसे चक्कर आना, शरीर में दर्द होना, रात को सोते समय अगर बहुत ज्यादा दांत किटकिटाते हैं आप, फ्रीक्वेंटली आपको सिर में दर्द होती रहती है, आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, इसके साथ साथ आपको भूख नहीं लग रही है या फिर अचानक बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई है, आपके गर्दन के आसपास, आपके चेहरे पे, आपके कंधों पे अगर मांसपेशियों में तनाव आप फील कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, हार्ट रेट आपका बहुत ज्यादा अचानक बढ़ने लग गया है, आपके हाथ पैर या तो ठंडे पड़ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा पसीना उनमें आ रहा है, इसके अलावा आप हमेशा थके हुए महसूस कर रहे हैं, एनर्जी में कम महसूस कर रहे हैं, बैठे बैठे अचानक आपको शिवरिंग हो रही है या शेकिंग, इस तरह के आपको ट्रेम्बलिंग सेंसेशन आ रहे हैं, या फिर आपको वेट गेन या वेट लॉस अचानक, या तो आपका वजन बढ़ रहा है या फिर अचानक आपका वजन कम हो रहा है, ये दोनों ही परिस्थितियां अगर हो रही हैं तो ये लंबी लिस्ट आपको बता सकती है कि हाँ आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। तो आप क्या करेंगे इसमें। अब ये स्ट्रेस जब मैं कह रही हूँ कि ये लंबी लिस्ट है और आप अगर खुद को इवेल्युएट करना चाहेंगे और आपको मिलेगा कि इसमें से 6 या 7 सिम्टम्स जो है ये तो आपसे मैच करते हैं, तो फिर आप क्या करें।
तो सबसे पहली चीज है, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स हमको होती हैं उसमें भी ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं। सबसे पहले आप मेडिकल डायग्नोसिस करवाइए। अगर आपको किसी तरह की कोई भी फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, उसके बाद अगर आपको सब प्लीज म्यूट कर देंगे माइक। अगर आपको हेल्थ चेकअप कराने के बाद कोई बीमारी नहीं है और उसके बाद भी अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप मानेंगे कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एंटर कर चुके हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कोविड-19 या पेंडेमिक सिचुएशन की, तो ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे सामने आई? तो लंबी लिस्ट अगेन यहाँ पर है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत सारे लोगों को फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। इस वजह से कई लोगों को पैसे से संबंधित या उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी, ये लाइफ में स्ट्रेस लाने का काम पेंडेमिक के दौरान कर गई। दूसरी चीज वर्क पैटर्न। जैसे हम अब कॉलेज एंड स्कूल्स की बात करें, तो ना तो टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा आदत थी, ना स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की जरूरत थी। तो अचानक ये जो पैटर्न बदल गया कि हमें कई घंटे जो है वो बैठना पड़ रहा है अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। टीचर्स को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो सारी तैयारियां करके बच्चों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो तरीका बदल गया हमारा काम करने का, कुछ लोगों के लिए एकदम नया था, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेकर आया। तीसरा जो कारण रहा वो था पर्सनल रिलेशनशिप्स। हम लोग घरों में तो रहे, सभी लोग घरों में थे, सभी के रिलेशनशिप तो अच्छे नहीं होंगे। जिन लोगों के अच्छे थे उन्होंने काफी अच्छे अनुभव प्राप्त किए, जिनके अच्छे नहीं थे उन लोगों ने बहुत सारे टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन देखी, उन्होंने घरों में लड़ाई झगड़े, और उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट जो है वो पड़ा, और इनकी वजह से जो है वो स्ट्रेस जो उनकी लाइफ में बढ़ गया। नेक्स्ट जो कारण रहा वो है पेरेंटिंग। जैसे आज की परिस्थिति में हम देखें तो सभी बच्चे घर में हैं, उनके पेरेंट्स जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी है उनके पेरेंटिंग के लिए। कॉलेज वालों के लिए तो इतना नहीं, बट स्कूल चिल्ड्रन जो है जिनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पेरेंट्स को संभालनी पड़ रही है वो पूरी क्लासेस, स्पेसिफिकली मदर्स, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस का एक कारण पेरेंटिंग रहा। क्योंकि जहाँ बच्चे या हस्बैंड या फैमिली के अदर मेंबर्स जो थे वो जॉब पे चले जाते थे, स्कूल पे चले जाते थे, अब सब घर में हैं और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर उनके ऊपर स्ट्रेस जो था ये बढ़ गया। डेली लाइफ एंड बिजनेस की बात करूँ तो डेली लाइफ रूटीन हमारा बदल गया। जो लोग सारा सारा दिन घर से बाहर रहते थे, अब उनको घर में बंद रहना पड़ा। कुछ बिजनेस करने के तरीके जहाँ पे बाहर गए बिना होता नहीं था, अब उनको घर से चलाना पड़ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन स्ट्रेस को फॉर्म करने लग गई धीरे धीरे। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी अगर नेगेटिव पर्सनालिटी है तो जरूर आपको स्ट्रेस आया होगा कि अगर आप हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, तो आपको स्ट्रेस जो है ज्यादा मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं, आपको चारों तरफ से पॉजिटिविटी दिखती है, तो उतना स्ट्रेस का लेवल आपकी लाइफ में नहीं आया होगा। रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो जैसे शुरुआत में हमने देखा पेंडेमिक के दौरान कि हमें हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। हमें राशन जुटाना था, हमें ट्रैवलिंग का करना था, ये सारे रिसोर्सेज कम थे और हम इसके लिए लड़ रहे थे, और हमें अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करना है इसके बारे में कुछ लोग सोच रहे थे। तो ये चीजें स्ट्रेस डेवलप करने में मदद कर रही थी। नेक्स्ट थिंग जो थी वो थी कंसर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ, क्योंकि ऐसी बीमारी में थे हम लोग, ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर हमेशा ये डर है कि कहीं हमको ना ये अटैक कर जाए कोविड। तो हमेशा हमने ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से खुद को बचाया जाए, और खुद को बचाने के लिए भी स्ट्रेस जो है वो जनरेट हो रहा था हमारे शरीर के अंदर। एंड द लास्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर गई वो ये थी कि फीलिंग सोशली आइसोलेटेड। जो लोग अकेला रहना पसंद करते थे शायद उन लोगों पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो सोशल बीज थे, जो लोग हमेशा सोशल फंक्शन सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर कोविड के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनके साथ आई कि वो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करने लग गए, और ये उनके लिए स्ट्रेस का एक कारण जो है वो बन गया। अब जब मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें स्ट्रेस होगा, लेकिन प्लीज म्यूट करेंगे आप लोग आपका माइक, मुझे इको हो रहा है मेरे वॉइस। जब मैंने बात कहा करे आपसे कि स्ट्रेस तो होगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको उस स्ट्रेस से भी जूझना है, तो हम बात कर रहे हैं गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस की। अब आप कहेंगे कि गुड स्ट्रेस क्या है और बैड स्ट्रेस क्या है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस तो होगा, ये मैंने कहा है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस आने के बाद आप और अच्छी तरह से बहुत प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पा रहे हैं और उसमें से भी एक नया रास्ता अगर आप खोज पा रहे हैं, तो ये स्ट्रेस जो होगा ये गुड स्ट्रेस हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रेस आने के बाद आप बिल्कुल काम करना छोड़ रहे हैं, आपके सेहत के ऊपर स्ट्रेस का असर पड़ना शुरू हो जा रहा है, आप ज्यादा नेगेटिव होने लग जा रहे हैं, तो फिर ये स्ट्रेस जो है ये आपके लिए बैड स्ट्रेस की तरह काम करेगा, जो कि आपके हेल्थ स्टेटस को धीरे धीरे जो है वो कमजोर करना शुरू कर देगा और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। सो हैंसले ने जैसा कहा है, और मैं कोट कर रही हूँ कि इट्स नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट इज आवर रिएक्शन टू इट। तो स्ट्रेस तो आएगा,
स्ट्रेस से कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस जो है वो हमें नहीं मारता है, हमें वो स्ट्रेस हमको कमजोर नहीं करता। हम उस स्ट्रेस के प्रति क्या रिएक्शन देते हैं या हम उसको कैसे फेस करते हैं, ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हम उसको गुड स्ट्रेस की तरह लेते हैं या फिर हम उसको बैड स्ट्रेस की तरह लेते हैं। सेकेंड वर्ड जो बहुत कॉमनली हमने सुना वो एंग्जाइटी है। जब स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस के साथ एंग्जाइटी जरूर आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अब ये जो एंग्जाइटी आने के कारण थे, जैसे मैंने कहा सोशल प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ डर था, बीमारी का डर था, बीमारी से जब कोविड-19 खत्म होगा तो उसके बाद फ्यूचर क्या होगा हमारा, हम दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सारे जो डर है हमारे अंदर, ये हमको कहीं ना कहीं स्ट्रेस से एंग्जाइटी तक का सफर जो है वो कंप्लीट करवा देते हैं। और हम जो है हमें अभी तक इसी जद्दोजहद में है कि ये जो है हम कैसे इससे जो है वो नॉर्मल हो पाएंगे। एंग्जाइटी अगर है तो अगेन आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपकी बॉडी जो आपको देगी। आपको मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हमारी बॉडी इतनी फाइनली डिजाइन की गई है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारी बॉडी जो है वो हमको सिम्टम्स साइंस के जरिए बताने की कोशिश करती है कि सब कुछ सही नहीं है। तो एंग्जाइटी अगर बॉडी में बढ़ रही है स्ट्रेस के बाद तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, श्वसन की आपकी गति यानी ब्रीदिंग की आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, आप अपने आप को बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करेंगे, शरीर में आराम नहीं फील होगा, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। स्पेसिफिकली अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे फाइनल सेम्स की, आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एंग्जाइटी जरूर है। एंड लास्ट इज डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, नींद नहीं आ रही, अगर ऐसी समस्या है कुछ लोगों को तो वहां पर आप ये मान सकते हो कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कहीं ना कहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर जो है वो आराम से सोएं और फिर आप रात को कहें कि मुझे रात को नींद नहीं आती, ये वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दिन में भी नींद नहीं लेते और उसके बावजूद भी अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही तो फिर हम उसको डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप जो है वो कह सकते हैं। अब जब हमारी बॉडी जब स्ट्रेस और एंग्जाइटी आती है तो आपको भी पता है कि हमारी बॉडी जो है वो दो तरह से रिएक्ट करती है, फाइट और फ्लाइट। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान या तो हम किसी चीज को फेस करते हैं, उस सिचुएशन को फेस करते हैं, या हम उस सिचुएशन से भाग जाते हैं, या फिर एक रिस्पॉन्स हमारा बॉडी इस तरह से देता है कि हमारा पेट गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। डायरिया की प्रॉब्लम जो है ये कुछ लोगों को फील होगी कि जब स्ट्रेस बढ़ता है उनकी लाइफ में, एंग्जाइटी बढ़ता है उनकी लाइफ में, तो उनके पेट में गड़बड़ जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंग्जाइटी है। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि आप अनलॉक करते समय क्या क्या काम करना है, क्या क्या प्रैक्टिसेस करना है, आपको सबसे पहले जानना है कि आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे क्या कि मैं मेंटली हेल्दी पर्सन हूँ या नहीं हूँ। तो आप ये पूरी लंबी लिस्ट जो है ये अपने आप में चेक कर सकते हैं कि अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा फील कर रहे हैं तो यू आर मेंटली हेल्दी। आप अपने इमोशंस के बहाव में नहीं जाते, यानी फियर, एंगर, लव, जेलिसी, गिल्ट, एंग्जाइटी, इनमें बह नहीं जाते हो, आप एक बैलेंस पर्सन हो तो आप हेल्दी हो। अगर आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, सभी तरह के रिलेशनशिप्स, तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो। अगर आप लोगों के साथ अच्छा महसूस करते हो, उनसे घुलना मिलना आपको पसंद है, अगेन यू आर हेल्दी। अगर आप रिस्पेक्ट है आपके मन में दूसरों के लिए, अगर सामने वाला आपकी बात को नहीं भी मानता फिर भी आप अगर रिस्पेक्टफुली उनसे काम करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो भी आप चेक कीजिए। अगर आप लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उनको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन अगर आप जीवन में आने वाली जो भी डिमांड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप इजीली हैंडल कर पाते हैं, तो आप हेल्दी पर्सन हैं। खुद के डिसीजन खुद ले पाते हैं तो आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं। और अगर आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, एडजस्टमेंट करना जानते हैं, तो भी आप एक हेल्दी पर्सन जरूर हैं। और अगर आपके अंदर इनमें से कम 7 भी क्वालिटीज हैं, अगर 5 भी क्वालिटीज आपको अपने अंदर मिलती हैं इनमें से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप हेल्दी पर्सन हैं। और अगर आपके पास नहीं है ये सारी चीजें तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है हमारी जो है अनलॉकिंग योरसेल्फ, इस तरफ हम बढ़ेंगे कि अब जब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बैक टू नॉर्मल आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब क्या करें। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू अनलॉक आवरसेल्फ, घरों से अब निकल के इस स्ट्रेस से, इस एंग्जाइटी से हम बाहर निकलने की कोशिश जब कर रहे हैं, तो हमें एक चीज जो है वो माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होगा तो इज इक्वल टू हैप्पी ह्यूमन। अगर आपका शारीरिक रूप से आप हेल्दी होंगे, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो ही आप एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग जो है वो कहलाएंगे या बन पाएंगे, या फिर वो खुशियां जो आप ढूंढना चाह रहे हो लाइफ में वो आपको मिल पाएंगी। सो कैसे हम एक लिस्ट देखेंगे अब इसके बाद की व्हाट आर द वेज टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड व्हाइल अनलॉकिंग योरसेल्फ। तो अब जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अनलॉक करने की, तो सबसे पहला कदम हमको ये उठाना है कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें, स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करें कि हमारी लाइफ में गुड स्ट्रेस हो, बैड स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस को फटाफट अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके हमको उसमें से फायदा जो है वो लेने की कोशिश करनी है।
इसके अलावा आपको जो अगला काम करना है वो करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड से बातचीत करिए। अगर मिल नहीं सकते तो फोन पे आप बात करिए, क्योंकि जब आप बात करते हैं रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी रिमूव हो जाती है। इसके बाद आप करेंगे इंपॉर्टेंट काम, वो होगा एक्सरसाइज। भले ही आप योगिक एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, पर एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस फ्री होने में। नेक्स्ट करेंगे, एक रूटीन आप स्टिक ऑन करिए। जब आप अनलॉक करना शुरू कर रहे हैं तो आप एक रूटीन अपना बनाइए। भले ही वो शुरुआत यहाँ से हो कि आप सुबह एक ही समय उठें, क्योंकि अब अनलॉक जब हो रहे हैं, लॉकडाउन में हमारा कोई टाइम निश्चित नहीं था, तो अब हमको एक रूटीन जो है वो अपनाना है, और उस रूटीन को स्टिक ऑन करने की हमको जरूरत है। पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए, ग्रेटफुल रहिए कि हम बच गए हैं इस पेंडेमिक से, हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं हुआ है, इसलिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का, हमारे पेरेंट्स का या डॉक्टर्स का। जिन भी लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, और पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए कि नेगेटिविटी हमको छू नहीं सकती। जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं उनके ऊपर अब काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में अगर आए हैं लॉकडाउन के दौरान, तो अब आपका समय आ गया है कि उनको आप प्रैक्टिकलिटी में उतारना शुरू कर दीजिए। बैठे बैठे जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में थे, अब उसको अपने सामने लाकर काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट इज, जितना हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी को लाने का काम जो है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा करता है, तो थोड़ा कम कर दीजिए, आपका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। एंड लास्ट इज मेडिटेट। मेडिटेशन करिए, बिकॉज मेडिटेशन जो है वो आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस और एंजाइटी इससे बाहर आने में, और ये मदद करेगा बैलेंस करने में आपका बॉडी एंड माइंड, जिससे कि आप एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो बन पाएंगे। And last thing what I want to tell you is, remember only one thing, that a negative mind will never give you a positive life. So you have to be very positive during this unlocking of yourself. कोशिश कीजिए कि अनलॉक करते समय एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपना शुरुआत करें, ताकि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल सके। So with this, because of the time duration, I have to stop over here. मुझे लगता है शायद खत्म ही होने वाला। थैंक यू मैम। होपफुली मैं कवर कर पाई होपफुली मैं कवर कर पाई हूँ अपने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? बहुत अच्छा बताया और बहुत सुंदर समाज को। yes, ये आपका सुनने के बाद में, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ, जो चीज आपने बताई अभी यकीन आएगा मैडम, उससे मुझे ऐसा रिलैक्स लग रहा है। और आपने आज जो बताया ना, तो शायद मैं 100% रिलैक्स हो गया है। और मेरा ये अच्छे लक है, सौभाग्य आज आपको सुन। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो अगर 5 से 10 मिनट में हम वो आपने बताई है, और 100% ये सभी के काम में आएंगे मैडम। जी बिल्कुल। ये पूरे समाज के लिए के हित में आपका जो विषय है ना, पूरे समाज के हित में मैडम। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी सर, अगर बाकी पार्टिसिपेंट्स में से भी अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो वो लोग पूछ सकते हैं। हम 5 मिनट क्वेश्चन सेशन के लिए रख सकते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी 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 जी। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके जो है वो पूछ सकते हैं। इफ दे आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसमें से उनको निकलना में कठिनाई जा रही है, या फिर खुद को पहचानने में कठिनाई जा रही है, तो ऐसी चीज आप डिस्कस कर सकते हैं। First of all, ma'am, thank you so much to giving us such a great information and your valuable time. It means a lot for us, ma'am. Thank you, Tanushri. Thank you. Thank you for the compliment. Hope my words have been valuable to you, and hope you all are going to follow all these instructions and the guidelines which I have given to you. This is certainly going to help you out in very good way when you're unlocking yourself now in this particular time. So hopefully you are all are going to follow my instructions, right? Ji ma'am. Yes ma'am, yes ma'am. जब सवाल नहीं होते तो मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि या तो सब समझ में आ गया या फिर अच्छा समझ में नहीं आया। जी जी मैम।
क्या सर जी? सर आपकी आवाज मैम का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके अनम्यूट नहीं। हाँ सर। मैडम से मेरी एक रिक्वेस्ट, मैं चाहूंगा कि हम फिर से एक बार आपसे इस विषय पे आपको सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप कभी भी बहुत जल्दी हम लोग फिर से आपके करेंगे जी। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट अभी जब ये जिन्होंने ये सब सुना है 100% ये एक दूसरे को बताएंगे और आपको सुनना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जब भी कहेंगे तो मैं हम फिर वो से हाजिर प्लान हो करेंगे और आपको तकलीफ देंगे। बिल्कुल सर, इसमें मुझे तकलीफ नहीं थैंक यू होगी सर, मैडम, थैंक यू वेरी मुझे मच। खुशी होगी कि अगर मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ या किसी की भी मदद कर पाऊँ उनको इस स्ट्रेस और एंजाइटी की सिचुएशन से बाहर निकालने में, जो कि मैं काम कर रही हूँ। बिकॉज एज यू नो आई एम ऑल्सो प्राणिक हीलर और लाइफ कोच भी हूँ, तो मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग अपना जीवन जो है उसको किस तरह से और आसान कर पाएं, कितना आसान मैं उनकी लाइफ को बना पाऊँ, इसकी कोशिश मैं हमेशा करती हूँ। अगर ये मैं कर पा रही हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऊपर वाले ने चुना है ये काम करने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग आप लोगों की थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू।